स्टेट एनक्लेव के साथ और मैं हूं एंजेलिना स्टीफन। 1 अक्टूबर की अगर बात करें तो 1 अक्टूबर को शायद ये परिवार कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि एक माँ ने अपना एक लाडला खो दिया और एक परिवार का चिराग बुझ गया। आज 8 दिन हो गए हैं रक्षित चौधरी की डेथ को और ये परिवार अभी तक सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा है। रक्षित की मामा का यही कहना है कि उनका बेटा सुसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत डिटर्मिन्ड था, उसने बहुत मेहनत करके आर्मी में दाखिला लिया था। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं रक्षित के परिवार वाले, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। आंटी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि आपके हम यही शब्द सुनने को आ रहे हैं कि रक्षित जो है वो सुसाइड नहीं कर सकते, बहुत डिटर्मिन्ड थे, वो बहुत मेहनत करके वो आर्मी में गए थे। देखिए, मेरा बेटा, मैं तो बोलूँगी कि हाँ, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। जब वो आर्मी में गया है, वहाँ पे फिज़िकल फिट होता है, मेंटली फिट होता है, तभी इसको ट्रेनिंग करवाई जाती है, तभी इसको मतलब ग्रेड जहाँ ए गुड एक्सलेंट दिया जाता है। अगर उसने 1 साल की ट्रेनिंग की है, उसको एक्सलेंट मिला है, गुड मिला है, तो वो अगर फिज़िकल फिट नहीं था, मेंटली फिट नहीं था, तो वो कैसे ये कर पाता? वो सब कुछ ठीक था तभी कर पाया। कसम प्रेट हुई है, वो यूनिट में गया, मेंटली फिट था, फिज़िकली फिट था तभी किया। 1 साल में क्या, अगर कुछ बंदा किसी में प्रॉब्लम हो तो वो दिख जाती है ना। जब मेरा बच्चा मेंटली फिज़िकली फिट था तो वो सुसाइड कैसे कर सकता? सुसाइड तो वही करता ना जो मेंटली थोड़ा सा डिसऑर्डर वगैरह या कुछ हो। घर में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पूरी रंगूटी करी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यूनिट में ऐसा क्या हो गया? और वो लास्ट 2 डेज़ में, लास्ट डे में क्या ऐसा हो गया कि वो मेंटली मतलब कुछ हो गया, अपसेट हो गया? क्योंकि सुसाइड तो वो कर नहीं सकता, कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन जो भी हुआ है वहीं पे हुआ है, उसी यूनिट में हुआ है। और लास्ट डे वो था, थोड़ा सा अपसेट लग रहा था मुझे, बट बताया नहीं मुझे उसने कि किस लिए लग रहा था। आखिरी में आपकी कब बात हुई थी रक्षित के साथ? मैम, 1 अक्टूबर को शाम 3 बार उसने कॉल किया। लास्ट कॉल मेरी 8 बजे हुई है, 3 मिनट की कॉल हुई है। जैसे माँ एक बोलती कि आप ठीक हो, ये उसने किसी क्वेश्चन आंसर नहीं दिया। लेकिन जैसे मैं बोल रही बेटा आप रो तो नहीं रहे हो, उसने फ़ोन कट कर दिया। जब दोबारा किया मैंने, उसी का आया फ़ोन, मैं ठीक है, तू सब ठीक है, खाना वाना खाया, उसने फिर भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। जब तीसरी बार किया फ़ोन उसने, तो मुझे घबराहट हुई थोड़ी, रक्षित तू ठीक है, सब ठीक है, रो रहा है तू? फिर वो रोने लग पड़ा जोर से। लेकिन मुझे उस टाइम ऐसे लग रहा था 3rd टाइम इसके हाथ में फ़ोन नहीं था, क्योंकि अगर उसके हाथ में फ़ोन होता वो मेरे सामने रोता कभी नहीं, वो फ़ोन कट कर देता। मैं पूछ रही हूँ रक्षित क्या हुआ, किसी ने तेरे को, सीनियर ने वहाँ पे कुछ बोला है, किसी ने, क्योंकि नया था मेरा बच्चा, अभी डायरेक्ट पोस्ट पे था, कि किसी ने कुछ बोला तेरे को, किसी ने मारा है, मुझे बता तो सही हुआ क्या है? तो वो एकदम रो के बोला मम्मा आप उधर से फ़ोन कट कर दो। मुझे पता है वो, मुझे कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर थोड़ा सा इमोशनल होता है वो खुद ही कट कर देता है। रक्षित हुआ कि याद आ रही है घर की, क्या हो रहा है, कुछ नहीं बताया, रोया, और आप फ़ोन कट कर दो। 2 बार बोला उसने फ़ोन कट कर दो। फ़ोन तो नहीं कट हुआ, उसकी आवाज़ बंद हो गई है, आवाज़ आनी बंद हो गई, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद फ़ोन कटा है। वो लास्ट उस डे उसके साथ कुछ ज़रूर बहुत बड़ा हुआ है। वो सुसाइड कभी पहले रक्षित ने ऐसे बिहेव किया? कभी नहीं किया। वो उसी दिन था जो वो इतना रोया, कभी नहीं। उसके फ्रेंड सर्कल में वो बात करता रहता था, कभी किसी चीज़ के लिए वो रोया नहीं है। लेकिन उसको ये था कि हाँ मुझे मेहनत करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, वो जुनून था उसमें, बट वो रोने धोने वाला सीन नहीं था। हाँ, इमोशनल जैसे एज इन मदर या बच्चा मतलब होता उनमें जो अटैचमेंट बन कर देता है, लेकिन वो मेरे सामने रोता नहीं था। जैसे मैंने बोल दिया मेरे बेटे को याद आ रही घर की, तो रो रहा है, वो फ़ोन कट कर देता था, क्योंकि मेरे सामने वो रोता नहीं था। लेकिन उस टाइम जब वो रोया लास्ट टाइम में और मुझे बोला फ़ोन कट कर दो, मुझे लग रहा है जैसे किसी ने उसको गन पॉइंट पे बात करवाई है, या पता नहीं उसने कितनी रिक्वेस्ट करके बात करी है। मैं मुझे पूरा शक है कि उसके साथ उस टाइम थे बंदे बहुत, और किसी ने उसको मारा। मैम, सुसाइड तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अभी क्यों करेगा वो सुसाइड? जब उसकी ट्रेनिंग ख़त्म होगी, अभी इसकी उड़ान भरने के दिन थे, अभी उसको मतलब कुछ नहीं करना था ना, वहाँ पे ड्यूटियाँ देनी थी। सुसाइड करता वो जब ट्रेनिंग के दौरान करता, घर पे करता, जब उसके पास जॉब नहीं थी तो तब कर लेता सुसाइड। अब वो क्यों करता? अब ये चीज़ सोचो कि वो क्यों करता सुसाइड। क्योंकि एनसीसी में 3 साल रहने के बाद उन्होंने जो C सर्टिफिकेट हासिल किया था बहुत टफ था, और A ग्रेड के साथ हासिल किया था। बहुत मैम टफ़ किया। और उसके फ्रेंड से आप पूछो कि उसने कितनी मेहनत करके C सर्टिफिकेट लिया है, किस लिए? वो साथ में भर्तियाँ भी देखता था, लेकिन वो एक बार रिजेक्ट मीन्स फिजिकली फिट हो जाता, रिटर्न में सिलेक्शन में नाम नहीं आता था। दूसरी बार यहाँ आर्मी में पैसा चलता, हमने वो भी कोशिश की,
ठीक है, 3 बार जब हुआ उसको समझ आ चुका था कि मुझे सी सर्टिफिकेट के बिना एंट्रेंस नहीं मिलेगी। उसने और मेहनत की और सी सर्टिफिकेट हासिल किया। अभी जो उसकी एंट्रेंस हुई है फिज़िकली होके, जो मतलब ये सी सर्टिफिकेट की वजह से हुई है। तो मैम उसने इतनी मेहनत क्या सुसाइड करने के लिए की थी वहाँ पे? जी बिल्कुल, अगर कोई फिजिकली और मेंटली इतना स्ट्रांग है तो वो सुसाइड के बारे में तो सोच ही नहीं सकता मैम। अब किसी फ्रेंड से उससे बाद वो दूसरों को मोटिवेट करता था, कुछ करो, कुछ बनो, ये नहीं कि सुसाइड कर लो। अगर जैसे वो 2 बार रिजेक्ट हुआ था, 3 बार हुआ था, वो सुसाइड कर लेता, यार मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए। लेकिन अभी मतलब सेलेक्ट हो के ट्रेनिंग करने के बाद वो वहाँ जाके यूनिट में जब वो दोस्तों से अलग हो गया, किसी पोस्ट में जाके 4 बंदों के बीच में उसको बोले कि वो सुसाइड कर रहा है, मैम मैं ऐसे कैसे मान लूँ इस चीज़ को? और मुझे पता है बहुत गलत हुआ है। अब ये चीज़ चेक करना, 1 अक्टूबर से अटैक हो रहे हैं हमारे, कितने डेली 2 बॉडियाँ 3 बॉडियाँ शहीद हो रहे हैं, सब देख रहे हैं। कुछ उस पोस्ट पे कुछ ना कुछ इतना बड़ा हुआ है जो मेरे बेटे ने देख लिया और जो उसको शायद नहीं देखना चाहिए था। और वो गलत तो कभी कर ही नहीं सकता। उसको बोले ना कोई कन्विंस करेगा कि हाँ तू गलत कर ले, उसने कुछ देखा है मैम बहुत बड़ा, उसका मुंह बंद करने के लिए उसको शायद करवाया होगा, वो तड़फा होगा कि मैं देख नहीं सकता हूँ, मैं कर, उसको मैम मारा गया। आप चेक करो 1 अक्टूबर से डेली अटैक हो रहे हैं। यहाँ आतंकवादी आते हैं तो आते कहाँ से हैं? कौन से रास्ते से आते हैं? मुझे वो रास्ता बताएं ना। जब हमारी फोर्सेस, मैं आर्मी पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, आर्मी के दम पे हम हैं यहाँ पे, लेकिन मैम कहीं ना कहीं हर जगह 10%, 5 या 2% कुछ बंदे होते हैं जो मैम एंट्रेंस करवाते हैं। और मुझे पता है कुछ हुआ है वहाँ पे। अब मैं माँ हूँ, मैं तो बोलूँगी मेरा बच्चा। आप चेक करो, न्यूज़ में देखो, डेली अटैक हो रहे हैं। 1 अक्टूबर से ही हो रहे हैं, पहले 1.5 महीना क्यों नहीं हुए? और जहाँ उसकी पोस्टिंग थी मैम वो बिल्कुल बॉर्डर है, मतलब बॉर्डर से थोड़ा पीछा, लेकिन एंट्रेंस कुछ बंदों की वहाँ पे हुई है, उसने देखी है। बिल्कुल मुझे मैम शक नहीं है, मुझे विश्वास है इस चीज़ का। और मेरा बच्चा ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और 1 अक्टूबर से आज का भी आप न्यूज़ देखोगे तो चल रहे इनकाउंटर चल रहे हैं। वो कहाँ से आए बंदे? अगर यहाँ पे हमारी आर्मी लगी है, हमारी पुलिस लगी है, वो एंट्रेंस कहाँ से हुई उनकी? जब मैंने किसी एसपी का इंटरव्यू सुना है कि वो बोल रहे हैं कि 2 बंदे बाइक पे आए हैं किसी एमएलसी पे, बीजेपी के एक लक्ष्य तोबा का कोई, वो मैम एंट्रेंस कहाँ से मिली इसको? तो आपको कैसे इन्फॉर्म किया था जब रक्षित की डेथ के बारे में उन्होंने आपको बताया? मैम अभी मेरी 8 बजे जैसे बच्चे से बात हो रही है, उस घबराया हुआ, मैं उसकी कॉल लगा रही हूँ, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, मैं उसके दोस्त को कॉल कर रही हूँ, तू कॉल करके देख। तो अभी मैं वो फ़ोन में ही लगी हुई हूँ, तो मुझे कॉल आ रहा है मेरे नंबर पे कि मुझे किसी मेल से बात करवाइए। मुझे नहीं लगा कि वो 1 घंटा हो गया, लेकिन मुझे लगा अभी की बात में कि मैंने अभी तो बेटे से बात की है, लेकिन 1 घंटे के ठीक बाद फ़ोन आ गया मुझे कि मुझे किसी मेल से बात करवाइए। मैं कि हाँ बोलिए, आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया, शूट कर लिया खुद को। मैंने बोला मैं कैसे विश्वास करूँ, अभी तो मेरा बच्चा मेरे से बात कर रहा था। मैम उसके बाद मेरे बेटे ने बात की है, जो भी हुआ इसी ने देखा है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी 8 बजे वो फ़ोन करके, हाँ वो परेशान था, लेकिन जो भी था वहीं था ना, वही तो मैं पता लगाने की कोशिश कर रही थी ना। बेटा हुआ क्या, तेरे को किसी ने डांटा है, किसी ने कुछ बोला है, बता तो सही, फ़ोन कट जाता है। उसके बाद 1 घंटे के बाद मुझे कॉल आता है कि आपके बेटे ने शूट कर लिया। पहले तो मैम ऐसे डायरेक्टली कोई घर में बताता नहीं है कि शूट कर लिया। इसके बाद आपने मेरे बेटे की हालत देखी होगी, वो किस तरह घर पहुंचा है। मुझे तो नहीं पता था वो उसके दोस्तों ने कैसे उसको जो भी किया है, मुझे वो चीज़ें नहीं मेरी आंखों के सामने आई हैं। लेकिन वो कितनी इज्जत से घर भेजा, वो सभी सारी दुनिया ने देखा कि कितनी इज्जत है, जिसके लिए मेरे बेटे ने इतना टाइम 5 साल वेस्ट किए, जिस आर्मी के लिए। क्योंकि जब भी वीर गति को कोई जवान प्राप्त होते हैं तो उनकी जो बॉडी है वो फ्लैग में लिपट के आती है, बड़े सम्मान के साथ आती है। लेकिन रक्षित के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। मैम कुछ नहीं हुआ, वही मैं बोल रही हूँ, जो 5 साल जिस वर्दी के लिए, जिस आर्मी के लिए, जिस फ्लैग के लिए उसने इतनी स्ट्रगल किया, उसको वो सम्मान दे के वापस भेजा, उसी सामान के साथ उसको मैम वापस भेजा। मुझे बोलते मैं खुद लेके आ जाती अपने बच्चे को। अगर कुछ होता, वो क्यों जॉब करता मुझे बताओ ना। उसको सुसाइड करनी थी उसी सेकंड जैक की पोस्ट पे जाके करनी थी क्या? पहले क्यों नहीं की उसे? मुझे मैम पूरा शक है वहाँ पे कुछ बहुत बड़ा वो स्कैन हुआ है, उसने देख लिया है और उसका मुँह बंद किया गया। क्योंकि हमारे साथ रक्षित के ब्रदर भी हैं, तो आइए हम इनसे भी बात करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम शुभम है। जी आप बड़े ब्रदर हैं रक्षित के, तो आपके साथ कोई एंड वाले मोमेंट पे रक्षित की कोई ऐसी बात हुई है? क्योंकि जो हम शायद पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं कर पाते, लेकिन भाइयों के साथ ऐसा बॉन्ड होता है कि हम खुल के बात कर लेते हैं। आपके साथ रक्षित ने कुछ ऐसा शेयर किया था कि कुछ मनमुटाव चल रहा है? नहीं मैम, ऐसी तो बात नहीं हुई थी। जब मम्मा के साथ लास्ट टाइम बात हुई तब लाउड स्पीकर ऑन था, तो मैंने भी सुना वो रो रहा था। रोता नहीं है वो इतनी आसानी से, उसको कोई मारे भी तब भी नहीं वो रोता है।
उसके साथ कुछ गलत हो, इतना ज़्यादा गलत हो, फिर जाके वो कहीं रोएगा। मैम हमें डाउट है क्योंकि जो उनके साथ आए थे सूबेदार साहब, वो कह रहे थे कि इसने 2 शूट्स किए हैं अपने आप को, और मैम अगर उसने सुसाइड करनी है तो एक सिंगल शॉट्स में ही उसकी डेथ हो जाएगी। 2 शूट्स क्यों करेगा वो अपने आप को? तो जो उन्होंने शूट किया तो कहाँ पर उनको बुलेट्स लगी हुई? मैम फोरहेड पे लगी है। दोनों बुलेट्स फोरहेड पे थी। अब मैम भी पोस्टमार्टम में ही पता चलेगा कि 2 हैं कि कितनी है। सूबेदार साहब तो यही कह रहे थे कि 2 शूट्स किए हैं उसने अपने आप को। तो वैसे नॉर्मली रक्षित का जो बिहेवियर था वो किस नेचर के थे? मैम वो नेचर उनका मैम फ्रेंडली नेचर था, स्माइली नेचर था। किसी के साथ भी मैम हंस के ही बात करनी है, कभी किसी के साथ कोई फालतू की बात नहीं करनी है। मोटिवेशन था मैम, क्योंकि मैम एनसीसी में सिखाया ही ये मैम मेंटली ही स्ट्रॉन्ग किया जाता है, मेंटली और फिजिकली ही स्ट्रॉन्ग किया जाता है। मैम एनसीसी जिसने 3 साल हार्ड वर्क कर लिया, वो पूरी ज़िंदगी उसको कभी मेंटली स्ट्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि मैम एनसीसी में ही सिखाया ही ये 2 फिजिकली और मेंटली सिखाया जाता है। तो जहाँ पर अभी उनकी पोस्टिंग थी वहाँ पे वो ठीक फील करते थे क्या? हम ठीक फील करते थे। जब 1 महीना हो गया हो मैम ठीक ठाक फील करे। लास्ट के 2-3 दिन कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, और मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या हुआ है, बट जिस हिसाब से वो रोया है कुछ गलत हुआ हो उसके साथ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ हो उसके साथ। आपका नाम? साहिल चौधरी। क्या रिलेशन था आपका रक्षित के साथ? फ्रेंड थे मैम, 5-6 साल से पिछले हम इकट्ठे थे, सुबह से लेकर शाम तक इकट्ठे रहते थे, एनसीसी कैंप में भी इकट्ठे रहते थे। तो मतलब कि 5 साल में मैंने कभी भी उसके मतलब कि सैडनेस नहीं देखी उसके फेस में, हमेशा स्माइली फेस रहना। कोई भी प्रॉब्लम आती थी उसका सलूशन निकालना, उसका सामना करना, मतलब कि वो कभी ऐसा नहीं था कि वो कभी पीछे सुसाइड के बारे में कभी सोच ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ तो कुछ हुआ है उसके साथ, क्योंकि वो सुसाइड कर ही नहीं सकता। वो हमें मोटिवेट करता था आर्मी में जाने के लिए, कुछ भी होना सुबह कॉल करना कि रनिंग के लिए चलो, बट नहीं। जो भी है हमारे फ्रेंड सर्कल थे, गुजरात कैंप के थे, सभी कॉल करके यही कह रहे हैं कि वो सुसाइड नहीं कर सकता। तो आपके साथ क्या बात होती रहती थी रक्षित की जब से वो वहाँ पर पोस्टिंग होकर गए थे उड़ी में? बात होती रहती थी। वो तो हमें इवन इधर तक कहता था कि देखो आप पबजी में मतलब कि फायर करते हो, आरपीजी में करते हो, तो उसकी मोटार में पोस्टिंग हुई थी ना वहाँ पे जो जैक 1 पोस्ट थी, वो कहता कि देखो अब मैं रियल में चलाऊँगा। उसने 23 को आई थिंक चलाई भी थी। वो बहुत खुश था मतलब कि पोस्ट पे। जो लास्ट के दिनों में ना हमारी बात नहीं हुई उसके साथ, वही कुछ लास्ट के दिनों में ही कुछ ऐसा कुछ हुआ उसके साथ। अब उसी चीज़ के लिए हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं कि कमांड लेवल की इन्वेस्टिगेशन हो और पता चले कि उसके साथ उस दिन क्या हुआ था। बाकी ये चीज़ क्लियर है कि वो सुसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जो दूसरों को मोटिवेट करते थे वो खुद ऐसा स्टेप कैसे उठा सकते? वही बात है ना। वो हमें खुद कहता था कि नहीं शायद कुछ नहीं होता, अगर जॉब नहीं लग रही कुछ और बिजनेस कोई प्राइवेट जॉब मिल जाएगी, वो हमें खुद समझाता था। बट वो ट्रेनिंग टाइम पे भी बहुत खुश था। और जैक लाई की मतलब कि सबसे टफ़ ट्रेनिंग मानी जाती है, तो वो पूरी 9 महीने की ट्रेनिंग करके पोस्ट में गया। सिर्फ 20 दिन में ऐसा क्या हुआ कि उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया? कुछ तो कुछ है इसके पीछे। और लास्ट कॉलेज में भी आपके साथ थे, फिर एनसीसी भी इकट्ठे की है, तो कौन सी कोई ऐसी मेमोरीज जो आपके साथ काफ़ी रही हो उनकी? कैंप की मेमोरी थी मैम, बहुत मज़े करते थे। जब भी मतलब कि गुजरात कैंप, नगरोटा कैंप, हमेशा इकट्ठे जाते थे और सेम कैंप में जाते थे। अगर वो जिस कैंप में वो जा रहा है उसी कैंप में मैं जाऊंगा। मतलब कि हम सारे फ्रेंड सर्कल एक ही कैंप चुनते थे कि हम इसी कैंप में जाएंगे। तो अब वो तो सिर्फ मोमेंट्स याद के लिए ही रह गया। अब ये थे हमारे साथ रक्षित चौधरी के परिजन, रक्षित चौधरी की मदर, उनके ब्रदर और उनके फ्रेंड, जिनका कहना है कि वो चाहते हैं कि इस चीज़ में कड़ी इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि रक्षित जो थे वो इतने मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग थे कि वो सुसाइड नहीं कर सकते। जो इंसान अपने दम पर इतनी मुश्किल से आर्मी में गया हो वो खुद को कैसे ख़त्म कर सकता है। और उनकी मदर का ये भी कहना है कि जो उनके बेटे पर सुसाइड का टैग लगा है उसे जल्द से जल्द हटाया जाए। एंजेलिना स्टीफन, कैमरामैन रोहित के साथ, धन्यवाद।